आपका नाम क्या है? मानवी। मानवी, आप दिल्ली के रहने वाले हो? हाँ जी, क्या करते हो मानवी? मैं स्टूडेंट हूँ, कॉलेज फर्स्ट ईयर, कॉलेज फर्स्ट। क्या नाम है आपके कॉलेज? गीता रतन इंटरनेशनल। तो पहले एक बात बताओ, अभी ये जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बारे में अवेयर हो आप? हाँ जी, क्या हो रहा है वहाँ पे? वहाँ पर वो जितने रेसलिंग उससे हैं वो WFI के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे से कि जो ब्रिजभूषण है वो लड़कियों के साथ गलत चीज़ें करते हैं और मतलब उनको एक तरीके से सॉल्ट करते हैं, तो उसके खिलाफ ये सब कुछ चल रहा है, बट उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है इस चीज़ का। सो आपको गवर्नमेंट यही तो बोलती है कि आपका जो बात है आप उसको प्रूव करिए, आप कोर्ट में आइए, आपको इंसाफ मिलेगा। बट वो लोग चाहते हैं कि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग हो, कि सबसे पहले कमेटी चेंज कर दे, वो उसका लीडर चेंज कर दे, सब कुछ कर दे, बट वो थोड़े चला रहे हैं देश। तो ये जो उनकी मांग है कि आप कमेटी ही चेंज कर दीजिए, अध्यक्ष को हटा दीजिए, हालांकि उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, तो अब उस पद से वो खुद ही हट गए हैं, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि इनको पहले गिरफ्तार करो तब। तो उनकी इस मांग को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मांग तो तब आएगी ना जब आपने उनको प्रूव कर दिया कि वो गिल्टी हैं। एक आरोपी तो तब जेल खाएगा ना, मतलब जब उसको सज़ा तब मिलेगी ना जब उसको आपने प्रूव कर दिया कि यहाँ पर उसकी गलती है, उसने ये चीज़ गलत करी। जब तक आपने उसको प्रूव ही नहीं करा तब तक तो फिर वो निर्दोष है। तो फिर मतलब ऐसा लगता है कि ये मांग नहीं होनी चाहिए। अब एक ये तरीका कि आपने जो देश के लिए जो मेडल जीते उसको आप गंगा जी में विसर्जित करने वो लोग गए थे, तो इस एक्शन को आप कैसे देखें? ये तो डिसरिस्पेक्ट है। किसका? ये देश की डिसरिस्पेक्ट है कि गंगा जी एक पवित्र चीज़ ज़रूर है, लेकिन आप उसके अंदर एक वो आपका खिताब नहीं था, आप देश की तरफ से गए हो, आपने देश को रिप्रेजेंट करा है, तो वो देश का रिवॉर्ड है, आपको देश ने दिया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। इसका मतलब ये थोड़ी कि जैसे अगर आपको किसी ने अपना बच्चा एक दिन के लिए दे दिया तो आप उसके बच्चे को बहाओगे, इसका तो सेंस ही नहीं बना ना। तो मानवी को दर्द हुआ था जब वो गंगा जी में विसर्जित कर? जी, मुझे बहुत डिसरिस्पेक्ट लगा, देश के लिए बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट थी ये। अब अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, जो अपोजिशन है, तो अपोजिशन का मानना है कि वो बेटियों के साथ गलत हुआ, उनको लगता है कि, आपको क्या लगता है, अपोजिशन ये अपॉर्चुनिटी समझ के ये हाईजैक करने का प्रयास? हाँ, उन लोगों, क्योंकि अभी नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होने वाले हैं, सबको यही दिखाना है कि हम सही लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम बहू बेटियों के बारे में सोचते हैं। अरे बहू बेटियों के बारे में सोच रहे हो तो उसको कोर्ट तक लेके जाओ, उन लोगों को कन्विंस करो कि वो चीज़ कोर्ट में गलत प्रूव करे, ताकि दुनिया देखे। ये तो तमाशा है, तमाशा कर रहे हो आप कि हम सही हैं वो गलत है, तो प्रूव कर दो ना। जब आप इतने ही सही हो तो आप दुनिया को बता सकते हो कि आपके पास ये प्रूफ्स हैं, आप ये कर सकते हो। ऑपोजिशन तो बस एक अपॉर्चुनिटी लेती है, सब पॉलिटिक्स है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी की बहू बेटी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपना इलेक्शन जीतना है, लोगों को दिखाना है, ये सब दिखावा है। अच्छा, मानवी को कौन पसंद है अगर पॉलिटिशियन का मैं पूछूं? मुझे पॉलिटिक्स नहीं पसंद, बट पर्सनली मुझे मोदी एक बहुत जेन्युइन इंसान लगता है, क्योंकि मतलब कुछ चीज़ें हर इंसान गलत करता है, बट हम एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं एक हिंदू हूँ और मैं हिंदुत्व में बहुत मानती हूँ, तो जब से इन्होंने सनातन धर्म का स्टार्ट करा है तो आई सपोर्ट दैट थिंग बहुत ज़्यादा। आप सनातन की वजह से मोदी जी को डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई है, जैसे बहुत छोटे छोटे एरिया में भी अब बहुत ज़्यादा, जैसे आप मान लो वही क्लीनलीनेस बढ़ गई है चीज़ों में, दिल्ली बहुत डेवलप हो गया। अगर हम यूपी की भी बात करें तो यूपी पहले क्या था, गोरखपुर शहर बहुत पिछड़ा हुआ शहर माना जाता था, अब गोरखपुर इज़ अ मेन स्ट्रीम सिटी, तो जहाँ काम हो सकता है वहाँ काम कर रहे हैं। और अब देश में इतनी सारी पॉपुलेशन है, हर एक इंसान को तो नहीं बदला जा सकता है। आप दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले मानवी को गोरखपुर का हाल कैसे पता? मतलब जनरल नॉलेज, मेरा होम टाउन है। अच्छा, आपका होम टाउन गोरखपुर है, आप दिल्ली में वैसे पले बड़े, स्कूलिंग आपकी यहाँ से हुई है? अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए आपको मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट पसंद है। राहुल जी के बारे में क्या ख्याल? ही वॉज अ गुड पर्सन बैक देन, बट अब वो सिर्फ पॉलिटिक्स से घिर चुके हैं, वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि कैसे अब मैं अप फ्रंट पे आ सकूं, मैं अपना काम कर सकूं, मतलब उनका बस मेन ये है कि इलेक्शन जीतना है मुझे। तो लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि ये जो मुद्दा है, ये क्या बोलते हैं, रेसलिंग प्रोटेस्ट जो बच्चे कर रहे हैं अभी, जो देश की बेटियां जो कर रही हैं, तो क्या लगता है ये युवाओं के ऊपर असर कर रहा है कि जैसे आपके फ्रेंड सर्कल है, अगर आप बात करते हो, वो लोग भी अगर बात करते होंगे, तो ये कुछ असर कर रहा है क्या ये सब? हाँ, एक बहुत डिस्टर्बिंग विजुअल है ये कि जो रेसलर्स हमारे देश के लिए खेल रहे हैं, उन रेसलर्स को ऐसे पकड़ के बसों में फेंका जा रहा है, बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है। बट उसके पीछे ये भी फैक्ट है कि उन लोग ने गलत करा एक तरीके से कि आप पार्लियामेंट में ऐसे नहीं घुस सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो हाँ अफेक्ट कर रहा है लोगों को, जिसको मतलब है उसको हो रहा है, उसको मतलब है वो हो रहा है। अच्छा, एक और, जैसे आपने अभी पार्लियामेंट का डिस्कस कर दिया तो मैं फिर पार्लियामेंट पे एक सवाल पूछ देती हूँ। जैसे
अभी हमारे देश का नया पार्लियामेंट बना, ठीक है, नई संसद बनी, और उसको बहुत सारी एक कहो कि सारी विपक्षी पार्टियों ने उसको मतलब नकार दिया कि हम उसमें नहीं जाएंगे उद्घाटन में। तो इसको आप कैसे देखते हो? देश के आप युवा हो, आप इसको कैसे देखते हो? मतलब मेरा बस ये मानना है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो कुछ एक्सेप्टेंस से ही हो रही है ना, कि एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने उसको वोट करके, पार्लियामेंट भी ऐसी नहीं बनती, वो भी इंटीरियर वोटिंग से ही बनती है। तो अगर या तो आप उस टाइम पे रिवोल्ट कर देते, किसी के लिए ना वोट करते, अब जो बन गया उस पे करके कोई मतलब नहीं है। नई संसद का उन्होंने बहिष्कार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, ये जो है वो देश के लिए नहीं बना, ये मोदी जी ने अपने लिए बनाया है। तो इस बात को आप कैसे देखते हो? ऑपोजिशन तो हर चीज़ पे क्वेश्चन करने आ जाएगी। अब जो करंट गवर्नमेंट है, जैसे अब ये तो सबको ही पता है कि करंट गवर्नमेंट में बहुत रिवोल्ट्स है आपस में ही, एक का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, एक का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। तो अब ये तो होना ही है, क्योंकि और मोदी जी के तो वैसे ही खिलाफ आजकल सारे ही चल रहे हैं। आपको अगर मौका मिलता है उद्घाटन में जाने का, नई संसद में जाने का, तो मानवी खुशी खुशी जाती कि मानवी भी उसका बहिष्कार करती? नहीं, मैं तो खुशी खुशी जाती। अपोजिशन ने चांस मिस कर दिया। हाँ।